हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आईसीटी इन एजुकेशन में क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ग्राफिक्स एंड एनिमेशन पार्ट 1। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो और जब ये थ्योरी ख़त्म हो जाएगा इसके बाद हम जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर दिया है उसके बारे में देखेंगे सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में हम इसके प्रैक्टिकल्स को समझेंगे जो इस चैप्टर में प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे, इस चैप्टर से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। इस चैप्टर से आपको आईसीटी एनवायरनमेंट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आईसीटी एनवायरनमेंट होता क्या क्या है। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर आप यूज़ करेंगे माई पेंट 1.2.0। ठीक है, जो एक हमारा डिजिटल आर्ट बनाने में सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम डिजिटल आर्ट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम अलग अलग तरह के ब्रशेस के बारे में पढ़ेंगे और माई पेंट को यूज़ करके हम अलग अलग कलर्स को कैसे मिक्स कर सकते हैं उसके बारे में भी हम सीखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, यह है हमारे कंप्यूटर की पिक्चर है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कंप्यूटर क्या होता है। ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हेल्प्स अस इन स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन एंड कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और अपने डेटा पर जोड़ तोड़ कर सकते हैं, मतलब उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपने कंप्यूटर को कमांड देंगे, ठीक है, जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर हमारे आदेशों का पालन करेगा और उसी तरह से सारा काम करेगा। ठीक है, अब यूजेस ऑफ कंप्यूटर देखते हैं कि किस किस फील्ड में कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। पहला कि नॉलेज एक्वायर करने के लिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सेकंड हॉस्पिटल्स में बीमारियों को पहचानने के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए। तीसरा कलेक्शन और प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन दी ऑफिस। ठीक है, जैसे आपके अलग अलग ऑफिसेज होते हैं, ऑफिसेज में भी डेटा को, इन्फॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करना है और उसको कैसे प्रेजेंट करना है, इसके लिए भी हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। फोर्थ, और जैसा आप जानते हैं कनेक्टिंग विद फ्रेंड्स, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स एंड फैमिली के चैटिंग के थ्रू, ईमेल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंप्यूटर की मदद से आप अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बैंकिंग के अंदर भी आप कंप्यूटर को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप घर बैठे ही अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको अगर किसी से एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो इसके लिए आपको अब बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अगर आपके पास कंप्यूटर है या स्मार्टफोन है तो आप घर बैठे ही अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक, और टिकट बुकिंग, चाहे रेलवे हो और प्लेन हो या कोई बस हो, तो किसी भी तरह का आपको कोई टिकट बुक करना है, किसी भी शो का टिकट बुक करना है, आप घर बैठे कर सकते हैं। और प्लेइंग गेम्स फॉर फन, लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड वॉचिंग पिक्चर्स। आप घर बैठे कंप्यूटर पे जब घर बैठे कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने फ़ोन पे गेम्स खेल सकते हैं और गाने सुन सकते हैं और मूवीज़ देख सकते हैं। और साइंस की फील्ड के अंदर नए नए आविष्कारों के बारे में, नई नई टेक्निक्स के बारे में, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर की मदद से हम अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके अलग अलग तरह के नए तरह के शेप्स बनाते हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं। इंजीनियर्स इसको यूज़ करके अलग अलग तरह के मॉडल्स बनाते हैं, लेआउट्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंप्यूटर हमारे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़ 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डेस्कटॉप, दूसरा होता है लैपटॉप, तीसरा होता है पाम टॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? यू कैन यूज़ इट बाय प्लेसिंग इट ऑन द डेस्क। इसको आप अपने डेस्क पे यूज़ करके भी डेस्क पे प्लेस करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखें, एक आपका कैबिनेट होता है जिसके अंदर हमारे सारा जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, जैसे मदरबोर्ड, लैन कार्ड और
USB पोर्ट्स और इंटरनेट पोर्ट और जितने भी डिवाइसेस होते हैं, आपको इन सभी डिवाइसेस को इस कैबिनेट के अंदर कनेक्ट करना होता है। जैसे देख सकते हैं आप, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। सेकंड होता है हमारा लैपटॉप। लैपटॉप को आप अपनी लैब में यूज़ करके भी लैपटॉप को आप अपने लैब में रख के भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और थर्ड होता है हमारा पाम टॉप। पाम बेसिकली आपकी होती है हथेली, ठीक है। और पाम टॉप में आपके बेसिकली आते हैं स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स। आप इनको अपने हाथों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारे हो गए 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं हम यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर की। सबसे पहला यूनिट जो कंप्यूटर का होता है उसे हम कहते हैं इनपुट यूनिट। इस पार्ट से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं और कंप्यूटर को कमांड देते हैं, ठीक है, कि क्या काम करवाना है कंप्यूटर से। कमांड देने के लिए हम कौन सा हार्डवेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया। फिर आता है हमारा आउटपुट यूनिट, हमारा प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। जिस डेटा जो हमारा रिज़ल्ट है, जो हमारा प्रोसेस्ड डेटा है, वो हमेशा आउटपुट यूनिट पे अपीयर करता है, डिस्प्ले होता है। इसका एग्जांपल है हमारा मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स एक्सेट्रा। और थर्ड है हमारा CPU, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस भाग को हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ठीक है। CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर का ज़्यादातर जो डिसीजंस हैं वो हमारा दिमाग लेता है, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी जो भी सारे डिसीजन मेकिंग का काम है वो सारा CPU करता है, ठीक है। This part is called the brain of the computer, just as the most important part of our body is our brain, which makes all the decisions of our body. In the same way, all decisions of computer are taken at CPU. तो क्या चीज़ कैसे करनी है, ठीक है, ये सारा काम कौन करेगा, हमारा CPU, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब एक बार एक डायग्राम से भी समझ के देखते हैं। जैसे ये देख सकते हैं हमारे 3 भाग है, इनपुट यूनिट, CPU और आउटपुट यूनिट। अब डेटा एंट्री का काम हमारा कहाँ हो रहा है, इनपुट यूनिट में। कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं इनपुट यूनिट को, किसकी मदद से, इनपुट डिवाइसेस की मदद से। और ये कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस हमारी कहाँ जा रही है, CPU पे। अब CPU में हमारा क्या है, प्रोसेसर, जिसको और जो हमारा है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, जो हमारा इनपुट यूनिट से जो भी डेटा आ रहा है उसको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे। और जब वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हमारा इसको फॉरवर्ड कर देता है आउटपुट यूनिट को। आउटपुट यूनिट क्या करता है, जो रिज़ल्ट CPU से आया है उसको डिस्प्ले करता है, ठीक है, किसकी मदद से, आउटपुट डिवाइसेस की मदद से। चलिए अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कैसे होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट बटन की मदद से, ठीक है, सबसे पहला प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर में स्टार्ट होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और यह क्या काम करता है, यह काम करता है एक तरह की लिंक की तरह, ठीक है, जो यूज़र से कंप्यूटर तक कमांड पहुंचाता है और कंप्यूटर के जो आंसर आता है उसको यूज़र तक पहुंचाता है। और ये क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, दैट आर नेसेसरी फॉर द बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। कि यह बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, इसमें अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के काम करने के लिए आवश्यक हैं। और जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं यह सबसे पहले स्टार्ट होके बाकी प्रोग्राम्स को भी स्टार्ट करता है और एक तरह का हमारे लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर काम कर सके और हम उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकें, ठीक है। अब इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। जैसे यूज़र ने कमांड भेजी, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गई, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस कमांड को कंप्यूटर के पास भेज दिया, ठीक है। और नेक्स्ट में देखते हैं, फिर कंप्यूटर ने जो आंसर भेजा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने वापस उस आंसर को यूज़र के पास भेज दिया। अब हम जानते हैं ICT के बारे में। ICT की फुल फॉर्म होती है हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
आईसीटी हमारा बेसिकली मिलके बना है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्निक से, जिसकी मदद से हम काफ़ी सारी जानकारी को अच्छे एक इफ़ेक्टिव तरीके से हम ढूंढ सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। आईसीटी में हमारा क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्निक्स है जिनकी मदद से हम अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उसको और भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और अब आईसीटी की मदद के लिए, आईसीटी को यूज़ करने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। हार्डवेयर फिज़िकल डिवाइसेस जो आप छू सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, वो होता है हमारा हार्डवेयर। ठीक है, जिनको आप हाथ में उठा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव और अलग कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर जो भी आपके सामने चीज़ है जिसको आप छू सकते हैं, हाथ से उठा सकते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, हार्डवेयर। और कंप्यूटर का दूसरा भाग जो कंप्यूटर के अंदर के प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हमारा हार्डवेयर काम करता है, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट एक्टिवेट्स अ कम्युनिकेशन डिवाइस इज़ कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिसकी मदद से हमारा जो डिवाइस है, कंप्यूटर है, हमारा हार्डवेयर है, काम करता है, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि सच एज हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए विंडोज़ और लिनक्स, कोई भी पेंटिंग सॉफ्टवेयर, ऑफिस सॉफ्टवेयर, एग्जांपल openoffice.org, MS ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कोई भी गेमिंग सॉफ्टवेयर, फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं फाइल और फोल्डर के बारे में। फाइल जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है और डेटा है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, हम उसको एक जगह पे स्टोर करते हैं जिसे हम कहते हैं फाइल। ठीक है, ये हमारे अलग अलग फाइल के टाइप्स हो गए। ठीक है। फोल्डर, all files of a subject can be stored in a one place for a better security and better management which are called folders। अब जो भी आपने यहाँ पे फाइल्स इंफॉर्मेशन अपनी जो फाइल में सेव की है, ठीक है, उन फाइल्स को आप अपने फोल्डर में मूव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फॉर बेटर सिक्योरिटी और उनको तरीके से मैनेज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसका हम लेते हैं, जैसे आप अपने बैग में अलग अलग सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स को रखते हैं, ठीक है, तो जो नोटबुक्स है वो आपकी फ़ाइल है और जो आपका बैग है वो आपका है फ़ोल्डर। तो एक फ़ोल्डर में आपकी कितनी भी फाइल्स हो सकती हैं। आपका ये देख सकते हैं ये आपके फ़ोल्डर का आइकन है और ये आपकी अलग अलग तरीके की फ़ाइल्स का आइकन है। अब हम बात करते हैं सेव एज़ और सेव के बारे में। आप अपनी फ़ाइल्स को कंप्यूटर में दो तरीके से सेव कर सकते हैं, जैसे है एक है सेव एज़ और दूसरा है सेव। पहला आता है सेव एज़। जब आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो आपकी फ़ाइल कंप्यूटर पे सेव होगी और उसको सेव करने के लिए आपको फ़ाइल का लोकेशन और नाम देना पड़ेगा। लोकेशन मतलब कि कंप्यूटर में आपको उसको कहाँ स्टोर करना है और किस नाम से स्टोर करना है। तो ध्यान रहे, जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी भी फ़ाइल को सेव करेंगे तो आपको सेव एज़ ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड होता है सेव। सेव में क्या है, इसमें जब आपने एक बार फाइल का नाम और लोकेशन सेव कर दिया, आपका ऑलरेडी वो सेव एज से आपने फ़ाइल को कंप्यूटर पे स्टोर कर दिया है, आप उस फाइल में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब भी फाइल को सेव करेंगे, जब भी आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन को या जानकारी को सेव करना है या चेंजेस को सेव करना है, तो आप सिर्फ सेव ऑप्शन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं स्टोरेज यूनिट की। ठीक है, अभी तक तो जैसे आपने सुना था कि फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं हमारे, तो ये फाइल्स एंड फोल्डर्स हम बनाते हैं स्टोरेज यूनिट के अंदर। ठीक है, अब जो स्टोरेज यूनिट में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है प्राइमरी यूनिट और जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी यूनिट। हमारी इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो एक टेम्परेरी रूप से स्टोर होती है। ठीक है, जिसको हम अपने नीड के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार परमानेंट भी कर सकते हैं। और यह हमारी दो तरीके होती है, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। और सेकंड टाइप ऑफ मेमोरी है हमारी सेकेंडरी यूनिट, जिसको हम कहते हैं परमानेंट यूनिट। हमारी इस
इस यूनिट के अंदर हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो परमानेंट तरीके से स्टोर होती है। अब इसके डिवाइसेस के उदाहरण हो गए हमारे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे भी आप पेन ड्राइव में कुछ भी डेटा स्टोर करते हैं, जब तक आप उसे डिलीट नहीं करेंगे वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो यह तो था हमारा पार्ट 1, ठीक है, चैप्टर 1 का थ्योरेटिकल पार्ट। अब पार्ट 2 के अंदर हम माई पेंट सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय।